बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब तुंहिंजी साहिबी अजब ॾिठी सूं, पन ॿोड़ी पाताल में पहण तारी तूं, जेकर अची मूं त मेड़ियाई मान लहा। अस्सलाम वालेकुम मुंहिंजा तमामु नाज़रीन, उम्मीद करियां थी तव्हां सभु बिल्कुलु ठीकु हूंदव। खोड़ सारी दुआऊं मां सभिनीनि जे लाइ, नेक तमन्नाऊं मां सभिनीनि जे लाइ। ऐं अव्हां जी पंहिंजी मेज़बान ताहिरा जो हुयो ऐं प्रोग्राम अव्हां जो पंहिंजो सुबुह में रहण आऊं साण खणी मौजूदु आहियां। हैव अ गुड मॉर्निंग। सुबुह सुबुह जो सलाम अव्हां सभिनीनि खे सुबुह में रहण जे हिन मंच तां, हिन अङण तां क़बूल पवे। नाज़रीन, मां हमेशह चवंदी आहियां त ही प्रोग्राम अव्हां जो पंहिंजो आहे ऐं अव्हां जे हुजण सां ई ही प्रोग्राम अव्हां ताईं असां पहुचाईंदा आहियूं। अव्हां प्रोग्राम खे पसंदि कयो था, प्रोग्राम खे अॻियां बि शेयर कंदा कयो। मां जेके असांजा तमामु प्लेटफॉर्म्स आहिनि जिन ते बि असांजा पेजिस आहिनि, त मां उन्हनि जो ज़िक्र ज़रूरु करणु चाहींदमि। फेसबुक ते पेज मौजूदु आहे मेहरान टीवी एंटरटेनमेंट जे नाले सां, त तव्हां उते प्रोग्राम ॾिसी सघो था, शेयर करे सघो था, अॻियां लाइक करे सघो था, सब्सक्राइब करे सघो था। वरी यूट्यूब ते बि चैनल मौजूदु आहे मेहरान टीवी एंटरटेनमेंट जे नाले सां, त तव्हां उते बि प्रोग्राम्स ॾिसी सघो था, एंटरटेनमेंट साइड जा जेके बि प्रोग्राम्स थियनि था। सो इहो ॾाढो ज़बरदस्तु हूंदो आहे त प्रोग्राम्स आसानी सां अव्हां ताईं पहुची वेंदा आहिनि ऐं ॾाढे सुठे तरीक़े सां पोइ वरी अॻियां ताईं शेयर बि थींदा आहिनि। नाज़रीन, थोरो पहिरियों मौसम जो ज़िक्र करणु चाहींदमि। गर्मी यकीनन आहे ऐं गर्मी असां सभिनीनि खे पहिरियां ई ख़बर हुई त लास्ट ईयर जेको आहे उहो तमामु घणो माना रिकॉर्ड गर्मीअ जो पोएं साल टुटो हुयो ऐं हिन साल जॾहिं एंड ऑफ द असां जेको आहे न ईयर अॻियां वधूं पिया, हींअर त माना मिड पियो हले अञा, त असांखे जेका रिपोर्ट मिलंदी उन में बि इहो ई हूंदो त अॻे साल खां वधीक हिन साल गर्मी जेको आहे सो पाण सभिनीनि बर्दाश्त कई आहे। सो इहे मौसम जूं तब्दीलियूं आहिनि ऐं यकीनन पाण सभिनीनि खे फेस करणियूं आहिनि। पूरी दुनिया में इहे मौसम जूं तब्दीलियूं थियनि थियूं ऐं क्लाइमेट चेंज इहो हिकिड़ो वॾो टॉपिक आहे ऐं दुनिया जो इहो जेको आहे न बर्निंग इशू आहे, ॿरंदड़ हिकिड़ो जेको आहे इहो मसइलो दुनिया सॼीअ जो आहे, सिर्फ़ु असांजो कोन आहे। सुठी ॻाल्हि इहा आहे त असां जेतिरो माना थी सघे वण ॿूटा असां पोखियूं, कोशिशि कयूं त हरू भरूं असां पंहिंजे तरफ़ खां पंहिंजे मुआशिरे में पंहिंजे माहौल खे हरू भरू ख़राबु न कयूं। मुआशिरे खे ख़राबु करणु ऐं माहौल खे ख़राबु करणु ॿ अलॻि शयूं आहिनि। जेकॾहिं थोरो सोचो वञे त मुआशिरो कीअं ख़राबु थींदो आहे या कीअं सुठो थींदो आहे, क़ौमूं कीअं अॻियां वधंदियूं आहिनि, कीअं एको इतिहाद वधी कंदियूं आहिनि, इहो हिकिड़ो अलॻि पासो आहे। पर माहौलियाती हवाले सां जेकॾहिं थोरो सोचिजे त हुन में बि असां सभिनी जी कॉन्ट्रीब्यूशन, असां सभिनीनि जी हुन में जोड़ जक ज़रूरु हूंदी आहे। त कोशिशि कजे त असां पंहिंजे आस पास जे माहौल खे ख़राबु न कयूं, ॿिन्हिनि हवालनि सां जेकॾहिं सोचिजे थो त। ऐं इहा ॻाल्हि मां कल्ह ॾाढी सुठी पढ़ी त कंहिं किताब में हिकिड़े पैराग्राफ में हुयो त क़ौमूं तॾहिं तरक़ी कंदियूं आहिनि जॾहिं हू पंहिंजे मसइलनि खे ॼाणे वठंदियूं आहिनि। जॾहिं मसइला सम्झ में अची वेंदा आहिनि त पोइ हिकिड़ी जेको आहे न सघ पैदा थींदी आहे गॾिजी, पोइ इंसानु जेको आहे मसइलनि जो हल बि ॻोल्हींदो आहे ऐं उन्हनि मसइलनि सां जेको आहे उहे जेके तमामु बैरियर्स हूंदा आहिनि उन्हनि खे टोड़ण जी कोशिशि बि कंदो आहे, चैलेंजिस खे मुंहुं बि ॾींदो आहे। पोइ उहे कहिड़े बि क़िस्म जा हुजनि, उहे ज़हनी हुजनि, सियासी हुजनि, समाजी हुजनि, हर तरह इंसानु जेको आहे उन्हनि तमामु शयुनि सां गॾिजी जेकॾहिं चाहे त उन्हनि सभिनीनि खे सॉल्व करे सघे थो। कुझु मसइला ज़ाती तौर ते हूंदा आहिनि त उहे वरी कंहिंसां शेयर करण सां ज़रूरु हुन जा हल मिलंदा आहिनि, पर शेयर ज़रूरु कजे ऐं हिन ॻाल्हि खे न विसारिजे त असां शेयर कोन कंदासीं या केरु मज़ाक बणाईंदो। सो जेके पंहिंजा सॼण हुजनि उन्हनि सां घटि में घटि पंहिंजे मसइले खे ज़रूरु शेयर कजे। इंसानु पंहिंजे अंदरि में केसीं ताईं शयूं रखंदो ऐं उहे शयूं वरी पाण खे ई ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, उहे सोचियूं इंसान खे ज़रूरु नुक़सानु ॾींदियूं आहिनि। सो इन्हनि तमामु शयुनि जे हवाले सां सोचिजे थो त माण्हू जेको इंसानु ख़ुदि आहे इनफ़रादी तौर ते इंसान जी सघ तमामु घणी हूंदी आहे, पोइ उहा ज़हनी हुजे, वरी उनजी जेका कॉन्ट्रीब्यूशन आहे पंहिंजे समाज में हुजे, उहा तॾहिं ई सुठी थींदी। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जॾहिं हू पंहिंजो पाण ते कमु कंदो, ज़ाती तौर ते जॾहिं हू पंहिंजो पाण खे मज़बूत बणाईंदो, पोइ वरी इज्तमाही तौर ते जॾहिं पंहिंजो पाण खे मज़बूत बणाईंदो त मुस्तक़बिल बुनियाद ते तरक़ियूं ईअं ई थींदियूं आहिनि। नाज़रीन, मां ज़रूरु अॼु उन्हनि ॿारनि जी बि ॻाल्हि करणु चाहींदमि जेके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स आहिनि ऐं उन्हनि ॿारनि जी बि ॻाल्हि करणु चाहींदमि जेके रोज़ जी बुनियाद ते असांखे अहिड़ा केस मिलंदा जेके ॿार अगवा थियनि था। पर पहिरियों ज़िक्र कंदी हलंदसि त हिन प्रोग्राम में सुबुह में रहण में असां सां जेको साथ मौजूदु आहे उहो मीज़ान बैठक प्रीमियम चूरो चांहि जो आहे। ही फ़ौरी तौर ते गहरो
सुनहरी रंग ॾिए थी ऐं हिकु मज़बूत भरपूर ज़ाइको पेश करे थी। सो हिन साथ ऐं सहकार सां प्रोग्राम जी तरफ़ अॻियां वधां थी। जीअं त मूं चयो त मां अॼु ॻाल्हाइणु चाहींदमि उन्हनि ॿारनि जे हवाले सां जेके ॿार स्कूल वेंदड़ आहिनि। अव्हां ऐं असां सभिनीनि खे माना रैंडमली बि कॾहिं कॾहिं ॿार ॾिसण जे लाइ रस्ते ते मिलंदा आहिनि न, उहो टोलो थी जॾहिं स्कूल जे तरफ़ वञी रहियो हूंदो आहे। ॿार असां ॾिसंदा आहियूं त प्राइवेट स्कूल में जेके वेंदा आहिनि उहे गाॾियुनि में बाइक्स ते, ऐं गवर्नमेंट स्कूल जा ॿार अक्सर माना पंधु वेंदे पाण ॾिसंदा आहियूं। पासे में कोई स्कूल आहे, ॿार पंधु वञनि पिया। उहे ॿार स्कूल वेंदे असांखे ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि। ॿार रांदि खेॾंदे असांखे ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि। ॿार पंहिंजी उन दुनिया में जॾहिं उहे मस्तियूं ऐं मज़ा पिया कंदा आहिनि त उहे ॿार असांखे ॾाढा वणंदा आहिनि। पर उन ई जॻह ते सोचिजे त उहे मासूम गुल, उहे मासूम ॿार जॾहिं गुम थी वञनि था, गुमशुदगी जा जॾहिं असांखे केस नज़र अचनि था, त उहे असांखे वाक़ई में ओतिरो ई ॾुखाइनि था। छाकाणि जो ॿार मुस्तक़बिल जो महमार आहे, ॿार ते कमु कयो वेंदो आहे। ऐं असांजो जेको मुल्क आहे, पाण वटि नौजवाननि जो रेशो तमामु वधीक आहे। फ्यूचर जेको आहे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे नौजवाननि जो आहे। ईंदड़ जेके नसलूं आहिनि उहे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उहे ॿार सेफ हूंदा तॾहिं ई उहे नसलूं अॻियां वधंदियूं। असां वटि रोज़ जी बुनियाद ते ख़बर पवंदी आहे कंहिं घिटीअ मां, कंहिं पाड़े मां, कंहिं सोसाइटी मां, कंहिं इलाइक़े मां किथां न किथां उहो ॿारु जेको आहे उहो गुम थी वञे थो। हीअ ख़बर नाहे सिंध में इहा वबा किथां फैलिजी वई, इहा बीमारी किथां फैलिजी वई, कीअं ॿार मासूम ॿार जिन खे मां यकीननि चवंदसि त उहे ख़ूबसूरत गुल आहिनि ऐं उहे ख़ुशबू पखेड़ींदड़ उहे गुल आहिनि, उन्हनि खे मुरझायो वञे थो, उन्हनि खे गुम कयो वञे थो, त उन्हनि जे ज़हननि ते कहिड़ो असरु पवंदो, केतिरा केतिरा साल थी वञनि था उहे ॿार कोन था मिलनि। मां ज़रूरु नालो वठणु चाहींदमि प्रिया कुमारी जो, जेको मां त चवंदी आहियां उहा हिकु माउ जो, प्रिया कुमारी उहा बचो कोन्हे का, उहो पाण सभिनीनि जो माना हिकिड़ो दिलि जो हिकिड़ो टुकुर आहे न। प्रिया कुमारी जो जॾहिं बि सोचूं था त केतिरो टाइम थी वियो आहे। मुहर्रम जो महीनो गुज़री वियो, ख़ैर असां हींअर सफ़र जो महीनो शुरू थी वियो आहे। माना 4-5 साल पहिरीं जो सोचिजो त उहा नंढड़ी मासूम ॿारड़ी, हिकु हिंदू घराणे जी ॿारड़ी, उहा सबील लॻायो वेठी आहे, पाणी पई पियारे, जेके प्यासी गुज़रनि पिया, या खणी इहो बि न चवां त उहे जेका उञारा पिया गुज़रनि, पर माना उहा जेका फैमिली आहे, हिकु हिंदू फैमिली आहे, उनजो अक़ीदो ॾिसो न। उहो उन पंहिंजे अक़ीदे जे तहत उन्हनि पंहिंजी ॿारड़ी खे जेको आहे न उहो ॿाहिरि छॾियो आहे। ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे फैमिली जा मेंबर्स मौजूदु हूंदा, पर ख़बर नाहे उहा कहिड़ी महल हुई, उहा अभागी महल हुई, जंहिं महल ते उन्हनि माइटनि जूं नज़रूं उन पंहिंजे ॿारड़ी तां, पंहिंजे बचे तां हटियूं आहिनि, ऐं उहा कहिड़नि ज़ालिमनि जे वर चढ़ी वई आहे। ख़बर नाहे त उहा मासूम प्रिया कुमारी असांखे कॾहिं मिलंदी, पंहिंजी माउ जी उहा सीने सां कॾहिं लॻंदी, उनजो पाण सभिनीनि खे शिदत सां इंतज़ारु आहे। उजाला जो ज़रूरु ज़िक्र करणु चाहींदमि, उहा मासूम ॿारड़ी जेका पंहिंजी माउ जी अखियुनि खां केतिरे वक़्त खां ओझल आहे, ऐं उन्हनि जो जेको दर्द आहे उन्हनि अमड़नि जो, उहो मां पंहिंजे लफ़्ज़नि सां बयानु नथी करे सघां। उन माउ जी जेका तकलीफ़ आहे, मुंहिंजा लफ़्ज़ उन तकलीफ़ खे बयानु नथा करे सघनि। उहा तकलीफ़ जेका आहे उहे माइट ई महसूसु करे सघनि था। पाण यकीननि गमज़दा थी वञूं था, पाण उन अफ़सोस में अची वेंदा आहियूं इन्हनि ॿारनि जो जॾहिं सोचींदा आहियूं, पर थोरी देरि जे लाइ जेकॾहिं सोचिजे त उन माउ जी दिलि ते छा गुज़रंदी हूंदी, त यकीननि असांजो जेको असांजी जेका तबियत आहे न उहा उन वक़्तु मटिजी थी वञे, असांजी कैफ़ियत उन वक़्तु मटिजी थी वञे। असां वटि लफ़्ज़ कोन्हनि के त उन कैफ़ियत खे कीअं बयानु कजे, उन दर्द खे कीअं बयानु कजे। ऐं ॿॿड़लो जो बि ज़िक्र ज़रूरु करणु चाहींदमि। पाण ॾिसूं पिया त केतिरे ई ॾींहंनि खां, केतिरे ई टाइम खां ई धरणो लॻल आहे, जिथे अमड़ियूं वेठल आहिनि, जिथे फैमिलीज़ मौजूदु आहिनि जिन जा ॿार गुम थी विया आहिनि, ऐं सिंध जी बाशऊर हर औरत, हर न्याणी, हर मां चवंदसि त भाइर असांजा उहे उते पहुचनि पिया ऐं उन धरणे में शामिलु थियनि पिया। औरतुनि जो अंगु तमामु घणो नज़र अचे थो, पर इहे धरणा ॾिसंदा आया आहियूं
असां इहे केसिस ॾिसंदा आया आहियूं, पर ख़बर नाहे त इहे मसइला कॾहिं उन्हनि जो हल असांखे मिलंदो। मूं अॼु जे इंट्रोडक्शन में शुरू में बि ॻाल्हि कई त उहे क़ौमूं तरक़ी कंदियूं आहिनि दुनिया में, उहे मुआशिरा दुनिया में तरक़ी कंदा आहिनि जेके पंहिंजे मसइलनि खे सुञाणे वठंदा आहिनि, जेके उन्हनि जा हल ॻोल्हींदा आहिनि, जेके इज्तमाही तौरु हिकु थी करे उन्हनि मसइलनि सां, उन्हनि चैलेंजिस सां माना पहाड़ वांगुरु न जबल वांगुरु अॻियां बीही रहंदा आहिनि, उन्हनि सां विढ़ंदा आहिनि त उहे यकीननि उन्हनि मसइलनि जा हल कढनि था, उहे तरक़ी जी मंज़िलुनि खे माणीनि था। ॿार जी जेका हीअ नंढपण जी जेका उमिरि आहे, ॿारु चइबो ई उनखे आहे जंहिंजी उमिरि नंढी हुजे, उहा उमिरि हूंदी आहे पढ़ण जी, सुठे माहौल में रहण जी, उहा उमिरि हूंदी आहे त उन ॿार खे सुठे अंदाज़ में ट्रेन कजे, उन ॿार खे सुठो माहौल ॾिजे त उहो जेको उनजो ज़हन आहे, उनजी जेका ओसर आहे उहा सुठी थी सघे। पर हिते त अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे, उहे ॿार ई गुम था कया वञनि, सालनि जा साल गुज़री था वञनि, ख़बर नाहे उन्हनि ॿारनि सां कहिड़ी हालति हूंदी। असां माना सोचींदे बि ड्रिजूं था त उन्हनि सां ख़बर नाहे कहिड़ी उन्हनि हालति में उन्हनि उहे ॿार उहे बच्चा रखिया हूंदा, उहे मासूम गुलड़ा रखिया हूंदा, उन्हनि जी ज़हनी कैफ़ियत हिन वक़्त ताईं कहिड़ी हूंदी। ऐं उहे ॿार माना इन फ्यूचर अलाह करे त मिली वञनि पंहिंजे फैमिलीज़ सां, पंहिंजी अमड़नि सां, या ख़ुशी जी ख़बर तव्हां असां सभु ॿुधूं। पर मां थोरो जेकॾहिं सोचां थी त इन्हनि ॿारनि सां इहा जेका ट्रेजिडी आहे, जेके ट्रॉमास आहिनि, उहे मुंहिंजे ख़्याल सां त सॼी ज़िंदगी उन्हनि सां गॾु हलंदा, छो त नंढपण में जेको कुझु बि थींदो आहे उहो त इंसान जे ज़हन ते उहे सभु शयूं नक्श करे वेंदियूं आहिनि, उहे पंहिंजा नक्श छॾे ॾींदियूं आहिनि, ऐं उहे नक्श आसानी सां त कोन मिटबा आहिनि, कोन ड्रहंदा आहिनि। त उन्हनि ॿारनि माना इहे वॾा थी, इहे नियाणियूं वॾियूं थी, हिनजी ज़हनी कैफ़ियत कीअं हूंदी। सो मां बसि एतिरो चवणु चाहींदसि त महिरबानी करे पंहिंजे ॿारनि जो तमामु घणो ख़्यालु कयो। तव्हां जेको दरवाज़ो खोलण जी ॿार खे इजाज़त ॾियो था त बाबा ॿाहिरि को रेढ़े वारो आहे, गर्मियुनि जी मौसम आहे, ॿाहिरि आइस्क्रीम वारो आहे, तव्हां वञो कुल्फ़ी वठो, तव्हां वञो शइ वठो, त एतिरी बि मोहलत ॿारनि खे न ॾियो, पंहिंजे ॿारनि ते कड़ी नज़र रखो। तव्हांजा बच्चा ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे अव्हांजो मुस्तक़बिल आहिनि, ऐं हिन क़ौम जो मुस्तक़बिल आहिनि, हिन मुल्क जो रोशन मुस्तक़बिल आहिनि, त उन्हनि जी उन तरह केयर कयो ऐं इन मामले में थोरी बि लापरवाही न कयो। ॿुधंदा आया आहियूं न त तिर जी गुथी 100 चोटूं खाए, सो उहा प्रिया कुमारी जी फैमिली बि आहे जंहिंजी उहा नज़र खां ॿार ओझल थी वियो ऐं ख़बर नाहे किथे वञी पहुतो। उजाला जी उहा फैमिली आहे, उहे पेरेंट्स आहिनि जिन सां इहा ट्रेजेडी थी आहे, ऐं उन्हनि ॿारनि सां उहे बच्चा यकीननि उहे उन्हनि ट्रॉमास में हूंदा। सो पाण सभु मिली करे इन जे लाइ आवाज़ बि उथारियूं, हिकु थी करे पाण जेको आहे सो ॻाल्हायूं, हिकु थी करे पंहिंजूं डिमांड्स रखूं। ऐं ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे रियासत खां ॻुझो कुझु बि कोन्हे को, ऐं उमेद कयूं था त बेगुनाह ॿार आहिनि, मासूम ॿार आहिनि, इहे मासूम गुल जेको आहे असांखे वरी मिली वञनि, ऐं इहे जेके तकलीफ़ूं आहिनि, इहे जेके ॾुख आहिनि, इन्हनि ते को माना उहो छंडो पवे उन्हनि माउनि जी दिलि ते त हू सुख जो को साह खणी सघनि। ऐं सिंध में रोज़ जी बुनियाद ते ख़बर नाहे केतिरा केस थियनि था, किथे ॾिसूं था त माना PhD डॉक्टर्स मारिया वञनि था, किथे उहे डॉक्टरेट फील्ड में जिन पंहिंजो जेको आहे सो बहितरीनु ज़िंदगी जो वक़्तु ॾिनो। असांखे ख़ूबसूरत उहे इंसान मिलनि था, ख़ूबसूरत उहे चहिरा मिलनि था, उन्हनि खे बेगुनाह मारियो वञे थो। ख़बर नाहे हिन जे पोयां छा प्लानिंग्स आहिनि, हिन जे पोयां छा जेको आहे सो हिकु वॾो जेको आहे सो उहो असांखे नक्श नज़र अचे थो, जेको यकीननि उहे ज़हन बि हिते मौजूदु आहिनि जिन खे उहे सभु शयूं नज़र अचनि थियूं, सम्झ में अचनि थियूं। पर बहितरी जी असीं सभु दुआ कयूं था, पर दुआउनि सां बि जेको आहे न कमु कोन थो थिए। ज़रूरु पंहिंजी हिमत ऐं पंहिंजा हौसला जेके आहिनि उहे सालिम रखजनि, हिमत सां कमु वठिजे। नाज़रीन, प्रोग्राम सुबुह महिराण अव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम, ऐं हमेशह कोशिशि कंदा आहियूं त हिन प्रोग्राम में असां उहे ॻाल्हियूं करे सघूं जेके
अॼु जूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके असांजा इशूज़ आहिनि जिन सां पाण सभु जेको आहे सो विढ़ी रहिया आहियूं ऐं हर माण्हू खे हज़ारे मसइला आहिनि हर दौर में इहो थींदो आयो आहे ईअं न आहे त कंहिं हिकु महिल ते या को हिकु अहिड़ो दौरु आयो आहे जो माण्हू मसइलनि जे भर चढ़ंदा आहिनि ईअं बिल्कुलु बि न आहे असां उहो जेको आहे सो ब्रिटिश जो दौरु ॾिसूं उहे जंगियूं ॾिसूं उहो अवाइली दौरु ॾिसूं तारीख़ जा उहे वर्क उथियल आहियूं त सम्झ में ईंदो आहे त वाक़ई में माण्हुनि खे उहे जेको आहे न ॾुखियो टाइम मिलंदो आहे कॾहिं कॾहिं ज़ालिम जेको आहे तमामु घणो हावी थी वेंदो आहे ऐं कॾहिं जेको मज़लूम आहे उहो तमामु घणो मज़लूम थी वेंदो आहे त इहे सभु शयूं शुरूअ खां हलंदियूं आयूं आहिनि हिन वक़्तु बि ॾिसो जंगियूं दुनिया में शुरूअ खां हुयूं पर जदीद हथियार न हुया ऐं उहे जदीद जेको आहे सो हिन वक़्त जूं जेके असांखे सभु शयूं नज़र अचनि थियूं उहे तॾहिं न हुयूं पर जंगियूं त असां हिन वक़्तु बि ॾिसूं पिया तंहिं दौर में बि हुयूं डिफरेंस इहो आहे त जिदत ईंदी रही आहे ऐं सभ खां वधीक जेको माना माहौल जी मूं शुरूअ में ॻाल्हि कई असां वटि गर्मी पद जा रिकॉर्ड इन जे लाइ बि टुटनि पिया त जेको असलियो आहे उहो तमामु घणो इस्तेमालु थिए थो बारूद तमामु घणो इस्तेमालु थिए थो त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उन जा बि हिकिड़ा पंहिंजा असर आहिनि ऐं जिते जंगियूं थियनि थियूं उते त माना पाण ॾिसंदा आहियूं त केतिरियूं बीमारियूं थी वेंदियूं आहिनि माण्हू माना केतिरे केतिरे टाइम ताईं सालनि सदियुनि ताईं उन जे असरनि में मुब्तला हूंदा आहिनि त उन जा असर ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे आस पास जा जेके मुल्क आहिनि उन्हनि ते बि थियनि था त पोइ माहौल में बि उहे तब्दीलियूं अचनि थियूं ऐं हिन दुनिया में त एतिरो असलियो गॾु थी चुको आहे जो अहिड़ियूं हिकु छा 10 छा पर 100,000 दुनियाऊं बि जेको आहे न उहे तबाह थी सघनि थियूं त किथे न किथे इंसान पंहिंजी जेका तबाही आहे उन जो पाण ई कारण बणिजे थो ऐं वॾियूं रियासतूं आहिनि माना ईअं न आहे त का नंढी रियासत आहे या नंढा मुल्क आहिनि पर इहे सभु शयूं जेको आहे सो मुंहिंजो चवण जो मक़सदु आहे असां शुरूअ खां ॾिठियूं आहिनि ॿुधियूं आहिनि अॼु जे प्रोग्राम में मां किताबनि जो बि ज़िक्र ज़रूरु करणु चाहींदमि सुबुह मेराण प्रोग्राम में हमेशह किताबनि जो तस्करो थींदो रहियो आहे ऐं असां वटि सुठा पढ़ंदड़ बि मौजूदु आहिनि भले घणा न हुजनि पर ज़रूरु आहिनि पढ़ण वारा नौजवान अॼु बि मौजूदु आहिनि किताबनि सां चाह रखण वारा नौजवान अॼु बि मौजूदु आहिनि ऐं सुठा किताब जेको आहे उहे पढ़णु घुरिजनि हर ॿिए ॾींहं ते असांखे ख़बर पवंदी आहे कंहिंजे न कंहिंजे किताब जी ओपनिंग आहे दावतूं मिलंदियूं पियूं आहिनि हर ॾींहं ते को न को किताबु पियो पब्लिश थींदो आहे माण्हू पढ़नि था ऐं हू लिखनि बि था पंहिंजी ज़िंदगी बाबति लिखनि था मुख़्तलिफ़ तजुर्बनि बाबति लिखनि था रोज़ जी बुनियाद ते केतिरा ई आर्टिकल्स मुख़्तलिफ़ अख़बारुनि में शाया थियनि था पब्लिश थियनि था पर सुठा किताब चवण जो मक़सदु आहे त उहे किताब जेके असांजे लाइ लाभाइता हुजनि ऐं उन्हनि जो असरु जेको आहे असांजी ज़ात ते माना सुठो पइजे कुझु शयूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके माना पढ़बियूं आहिनि त वाक़ई में उन्हनि जो असरु असांजी ज़ात ते रहंदो ई रहंदो आहे कुझु माण्हू जेको आहे उहे इदारनि जी माना मां चवंदमि त उहे इदारनि जीअं हूंदा आहिनि असांजी ज़िंदगी में ऐं असांजे मुआशिरे में असांजी सोसाइटी में अहिड़ा किरदार ज़रूरु आहिनि सो कोशिशि कजे त उन्हनि सां ज़रूरु कॾहिं मुलाक़ात जो जेकॾहिं हे शर्फ़ हासिलु थिए त ज़रूरु मुलाक़ातूं बि कजनि सुठो पढ़िजे सुठा किताब चूज़ कजनि ऐं इहो किताब असांजो असासो आहिनि शख़्सियतूं खणी न बि रहंदियूं आहिनि पर उन्हनि जो कमु त हमेशह रहंदो आहे नाज़रीन असां पहिरीं ब्रेक जी तरफ़ अॻियां वधूं था ऐं प्रोग्राम में स्पॉन्सरशिप मौजूदु आहे मीज़ान बैठक प्रीमियम चूरो चांहि जी ख़ुशियुनि जो मतिलबु आहे गॾिजाणियूं वेहकूं बैठकूं ऐं हिकु सुठी बैठक लाइ अहिड़ी चांहि ज़रूरी आहे जेका उनजी पंहिंजाइप सां हम आहंग हुजे ॾिसंदा रहिजो सुबुह मेहरान नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे आउं ॿीहर भली कार चवां थी अव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहरान में ऐं सुबुह मेहरान में जेके महिमान मौजूदु आहिनि उन्हनि जो इंट्रोडक्शन ज़रूरु करणु चाहींदमि पहिरियों ज़िक्र करणु चाहींदमि प्रोग्राम में स्पॉन्सरशिप मौजूदु आहे मीज़ान बैठक प्रीमियम
चूरो चांहि जी ही फौरी तौर ते गहरो सुनहरी रंग ॾिए थी, हिकु सुठी ख़ुशबू ऐं भरपूर ज़ाइको पेश करे थी। चूरो चांहि आहे, सुठी चांहि आहे, ज़रूरु घरनि में ट्राई कजो। आयल जेको मुआज़िज़ महिमान हिन वक़्तु हिन निशिस्त ते मौजूदु आहे जनाब, पाण गेमिंग जे हवाले सां, स्पोर्ट्स जे हवाले सां तमामु घणा अपडेटेड रहनि था ऐं महिराण टेलीविज़न जा जेतिरा बि स्पोर्ट्स जे हवाले सां प्रोग्राम्स हुजनि था त संदन अपीयरेंस हूंदी आहे। मां ॻाल्हि कयां पई द वन एंड ओनली SM नदीम साहब जन जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैव अ गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। गेमिंग के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से मैं जानना चाहूँगी कुछ नया ताज़ा। मैं चाहूँगी कि आप अपडेट दें हमारे व्यूवर्स को। अभी तो फ़िलहाल देखें फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है और पूरी दुनिया जो है मकसद उसके शहर में मुब्तला है फुटबॉल के वर्ल्ड कप में जी। 48 टीम्स ही अब फाइनल मरहला जो है वो आ गया है। अर्जेंटीना और स्पेन ने क्वालिफाई किया उसके लिए फ़ाइनल के लिए, लेकिन उसमें भी आप देखें इस दफ़ा जो वर्ल्ड कप हुआ है फुटबॉल का, इसमें काफ़ी चीज़ें जो वो कंट्रोवर्शियल नज़र आई। सही। कुछ प्लेयर्स के साथ, कुछ टीमों के साथ, जैसे मिस्र के साथ जो हुआ, इजिप्ट जो है उनके साथ हुआ, वो अच्छा खेल रहे थे, सब कुछ था। एक दो फैसले जो रेफरीज के या अंपायर्स के होते हैं ना किसी भी खेल में, तो वो डायरेक्ट इम्पेक्ट करते हैं प्लेयर्स के ऊपर और टीम के ऊपर। अच्छा, फिर बीच में जो है हमारे महान डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनकी टीम के एक प्लेयर्स को जो है वो रेड कार्ड हो गया था, उन्होंने वो वापस करवाया। मतलब ये फीफा की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा कुछ देखने में आया कि इस किस्म की चीज़ें हुई। ओवरऑल देखा जाए तो वर्ल्ड कप जो है वो मतलब पूरी दुनिया में जो है अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो पसंद किया जाने वाला खेल है वो फुटबॉल ही है। और आवाम बहुत पसंद करती है। पैसे की इन्वॉल्वमेंट, बेतहाशा पैसा, मतलब हमारे क्रिकेटर सोच भी नहीं सकते इतना पैसा जो है उनके लीग्स के प्लेयर जो है वो लेते हैं डिफरेंट लीग्स के अंदर। चाहे आप मैसी को देख लें, रोनाल्डो है, एम्बापे है और दीगर हैं, यमल है स्पेन का, वो भी है, ठीक है ना, यंगस्टर है बिल्कुल, अभी 15-16 साल है ये उसकी। तो ये प्लेयर्स ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में जाने माने जाते हैं और हर मुल्क जो है वो चाहता है कि जो ऐसे प्लेयर जो हमारे मुल्क की तरफ से खेलें या हमारे मुल्क में आएँ। ये 1930 में पहला वर्ल्ड कप हुआ था जो यूरुग्वे ने अर्जेंटीना को हराया था उसमें फाइनल में। उस 1930 से ये सिलसिला चला है और लास्ट जो है वो 2022 का वो भी अर्जेंटीना ने जीता था और अब इस वाले उसमें भी फाइनल में भी 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना ने ही क्वालिफाई किया है। अच्छा, टीमें तकरीबन बराबर हैं और तकरीबन टीमें जो वो मुझसे अगर देखा जाए बेहतरीन प्लेयर पर मुश्तमिल टीम है। उनके कोचेस देख लें, स्टाफ देख लें, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट देख लें, सारी चीज़ें, लेकिन टीम वही जीती है जिसकी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग अच्छी होती है। तो वो मुझे अर्जेंटीना की थोड़ी सी बेहतर नज़र आई, जिसकी वजह से अर्जेंटीना ने जो है फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। और स्पेन जो है उनके भी जो है वो मुझे स्किल वाइज देखें और फिटनेस वाइज देखें, उनकी टीम भी जो है एक बेहतरीन टीम जो है वो नज़र आई, जिसकी वजह से उन्होंने भी क्वालिफाई किया। फाइनल जो है वो होना है और इंशाल्लाह जो है आप देखेंगे जो फाइनल भी जो है, मेरी प्रेडिक्शन ये है कि अर्जेंटीना जीत जाए। अच्छा। मेरी ख्वाहिश है क्योंकि हम लोग पसंद करते हैं पाकिस्तानी अर्जेंटीना को और ब्राज़ील को। ब्राज़ील तो हार गई, लेकिन जो उसके बाद अगर सेकंड टीम देखा जाए तो अर्जेंटीना है। तो मतलब उनकी स्ट्रेटेजी आपको बहुत अच्छी लगी है। हाँ बिल्कुल। क्या कुछ खास बातें जो आप आज के प्रोग्राम में करना चाहें वो क्या थी? जो आपने नोटिस की स्पोर्ट्स के हवाले से। देखिए, ख़ास बात यह है कि मैं अगर यूरोपियन कंट्रीज़ को देखता हूँ और जो लातीनी अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उनको देखता हूँ और हमारे पाकिस्तान को देखते हैं तो हेल ऑफ डिफरेंस, यानी कि बहुत बड़ा गैप नज़र आता है स्पोर्ट्स के अंदर। उनकी जो मकसद वे ऑफ वर्किंग है, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनकी प्लानिंग है, वो 15-15, 20-20 साल की होती है। बेल्जियम को आप देखें, उन्होंने उनके मकसद स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने 15 साल की प्लानिंग की हर खेल के हवाले से। और अभी वो बेल्जियम को आप देखेंगे तो हॉकी हो, फुटबॉल हो या दीगर खेल, एथलेटिक्स है और दूसरे गेम्स हैं, उनमें वो एक्सेल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उन्होंने 15 साल की प्लानिंग की, यंगस्टर्स बच्चे लिए, उनके ऊपर पूरा वर्कआउट किया, उनको अकेडमीज में रखा, उन पर काम किया, उनकी एजुकेशन, उनका खाना पीना, सब कुछ उन्होंने किया। और वो बच्चे ही अब आकर जो वो बेल्जियम को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। हॉकी के अंदर आउट स्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो। अच्छा, फुटबॉल में भी उनकी टीम आउट स्टैंडिंग है। ठीक है, वो हार गई क्वार्टर फाइनल में सॉरी,
लेकिन जो है उनकी जो अगर गेम की जो गेम वाइज अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो आउटस्टैंडिंग है। आप लॉन टेनिस में देख लें, उनकी जो प्लेयर्स हैं, फीमेल हैं या मेल है, बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं। एथलीट्स हैं, बास्केटबॉल देख लें, दीगर खेल देख लें। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ की कमी है। हम तो अभी तक पेट्रोल के चक्कर में फंसे हुए हैं कि पेट्रोल कितना होगा और कितना नहीं होगा। ठीक है ना। हमारे यहाँ जो बेसिक वो जो कहते हैं ना ज़रूरियात हैं, हम उसके अंदर अभी फंसे हुए हैं। ये चीज़ें बात की होती हैं कि जब आपको खाने पीने को सही मिल रहा है या आपकी ज़रूरियात पूरी होती हैं, हेल्थ के इश्यूज आपके रिजॉल्व हो चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक चल रही, तो कहीं और भी ध्यान दें, तो फिर आगे चीज़ें होती हैं। लेकिन हम इन्हीं चीज़ों में जकड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, 50 साल से ज़्यादा मेरी भी एज हो गई है, तो मैं देख रहा हूँ कि हम इन्हीं मसाइल में, इन्हीं मसाइब में घिरे में, कोई आगे की मकसद कोई ऐसी तदबीर या कोई ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जिससे कोई बेहतरी या कोई ऐसे चांसेस हो कि बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। देखिए कर रहे हैं, कोशिशें भी कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ों में डिपार्टमेंट में कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वो इतनी फ्रूटफुल नहीं है कि आप जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को जाके टच करें। दुनिया कहाँ पहुँच गई है और हम कहाँ पर हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, अर्जेंटीना का आपने जिक्र किया और आपकी फेवरेट टीम भी है, उसकी स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी और उसमें क्या ऐसा ख़ास था जो आपको अच्छा लगा है? देखिए असल में क्या है कि मेंटली तौर पे एक तो बहुत स्ट्रांग है। अभी मैं सेमीफाइनल मैंने देखा उनका, इंग्लैंड से था। इंग्लैंड में दुनिया में सबसे ज़्यादा फुटबॉल जो है इंग्लैंड के अंदर होती है, ठीक है, और बड़ी लीग्स भी होती हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग होती है, उसका एक बड़ा नाम है, पूरी दुनिया फॉलो करती है और उसमें दुनिया के तमाम प्लेयर्स आकर खेलते हैं। इंग्लैंड जो है वो पूरा उन्होंने जो है वो मकसद हाइप क्रिएट की हुई थी, यानी कि पूरा अटैक था अर्जेंटीना के ऊपर, और उन्होंने गोल भी कर दिया। उसके बावजूद भी आप बिलीव करें कि अर्जेंटीना की टीम जो है बिल्कुल कूल एंड काम जो है वो अपने उसी मोमेंटम में खेलते रहे वो, और उसका उनको ये फायदा हुआ कि एक होता है ना हैपेजर्ड हो जाना, परेशान हो जाना या टेंस हो जाना, मैच क्रिएट हो जाता है। वो प्लेयर्स में नजर नहीं आया। तमाम प्लेयर्स वैसे ही उसी स्ट्रेटेजी से खेलते रहे, ठीक है ना। फिर उन्होंने ऐसे ऐसे मोमेंटम गेन किया। 86 मिनट तक वो जीत रही थी, यानी कि अपना 85 मिनट तक इंग्लैंड। उसके बाद आखिरी के 6 मिनट के अंदर जो उन्होंने 2 गोल किए और सेमीफाइनल जीता। और देखें फुटबॉल में मतलब लोगों की इतनी इन्वॉल्वमेंट है कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि लोग रो पड़े वहाँ पर। जो ऑडियंस थे तमाशाई रो रहे थे। अर्जेंटीना के जो जीतने वाली टीम थे उनके भी रो रहे थे, और जो हार गई उनके भी रो रहे थे कि हार क्यों गई। तो लोग इतना क्रेज है, इतना लोग इसको पसंद करते हैं, और पूरी दुनिया जो वो अमेरिका गई हुई है, और उस स्टेडियम में तकरीबन 70,000 के करीब लोग जो है खचाखच ग्राउंड भरा हुआ था। अगर उससे ज़्यादा भी गुंजाइश होती है 1-1.5 लाख की, तो वो भी भरा हुआ होता है ग्राउंड, यानी कि लोग इतना पसंद करते हैं। तो अर्जेंटीना की जो मुझे उनकी स्ट्रेटेजी, उनकी जो कामनेस, और फिर अर्जेंटीना मैराडोना जो है वो 90s के अदवार में मैराडोना हुआ करते थे, उन्होंने अपनी टीम को जो है वर्ल्ड कप जितवाया था। तो उसके दौर से जो है वो लोग इस टीम को फॉलो करते हैं, क्योंकि मैराडोना एक बहुत बड़ा नाम है फुटबॉल में। पीले और मैराडोना, पीले का ताल्लुक ब्राज़ील से और मैराडोना का ताल्लुक जो है अर्जेंटीना से, अर्जेंटाइन से। तो उस दौर से लोग जो है इस टीम को जो है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बीच में थोड़ा बहुत टीम में गैप आए ज़रूर कि मकसद वीक हो गए, लेकिन जब से ये मेसी आए, मेसी ने आके जो है वो एक दोबारा जो है रेवोल्यूशन पैदा किया अपनी टीम के अंदर। और मज़े की बात है एक और बताऊँ, जब ये स्कूल में पढ़ते थे, लियोनेल मेसी इनका नाम है, तो इनके जो कोच थे उन्होंने कहा कि आप जिंदगी भर फुटबॉल नहीं खेल सकते। अच्छा। हाँ, यानी कि इनके पाँव के अंदर कुछ ऐसा फॉल्ट था जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा। और देखें इन्होंने पूरी दुनिया पे अब राज कर रहे हैं, मतलब लेजेंड प्लेयर हैं। अपनी टीम को एक सदियों तक नाम रहेगा। हाँ जी, एक वर्ल्ड कप जितवा चुके हैं और दूसरे के फाइनल में हैं। और दुनिया के ये दूसरे ऐसे प्लेयर हैं, ब्राजील के थे, काफू प्लेयर थे, वो उन्होंने भी 3 फाइनल खेले, और ये मेसी जो मकसद ये है कि तीसरा फाइनल खेल रहे। तो उन्होंने अपने कोच की बात को, और उनके कोच कोई हमारे कोच नहीं होते कि गली मोहल्ले के कोचेज हो, ठीक है ना। उनके बड़े वेल ट्रेंड होते हैं और स्किलफुल होते हैं, और उनके ये अपना जो वो मकसद विजन होता है। तो वो देखकर ही उन्होंने कहा था मेसी के लिए कि भाई आप जो है वो फुटबॉल नहीं खेल सकते पूरी ज़िंदगी, क्योंकि आपकी टांगों में जो है या पाँव में
फॉल्ट है। फॉल्ट है या कुछ। हाँ, तो जी। बहरहाल आप देखें कि वो दुनिया पे राज कर लें, सही। तो मेसी की वजह से भी जो है अर्जेंटाइन को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेसी, रोनाल्डो, लोग तो रो पड़ते हैं। मतलब पाकिस्तान में भी आप देखें यंगस्टर्स रील्स बना रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। कराची में बहुत लोग क्रेजी हैं, बड़े बड़े ग्राउंड्स में वो देखा जा रहा है। ये क्रेज मतलब आप समझते हैं हमारे यहाँ अगर अच्छे कोचेस हों, हमारे यहाँ अगर अच्छी प्लानिंग हो तो अच्छे नौजवान हमें नज़र आएंगे। बिल्कुल। देखें, हम असल में ये ट्रेंड सेट किया जाता है। देखें जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट का है, ठीक है ना, कि पंजाब से अच्छे फास्ट बॉलर्स निकलते हैं, तो वो एक ट्रेंड सेट हुआ है। अच्छा, वो अब जब उनका लेवल है मिसाल के तौर पर वो 80% दे रहे हैं, तो उससे आगे जो आएगा वो 85% देगा तो आगे आएगा ना। ऐसे फुटबॉल के अंदर भी है कि आप चले जाएं 50s के अदवार में, 50s और 60s में 1950 और 1960 में पाकिस्तान जो है वो ऐसी टीम थी कि पाकिस्तान, ईरान, ये जो अरब कंट्रीज जितने, चाइना वाइना, इनको सबको पाकिस्तान फुटबॉल के अंदर हराया करता था। यानी कि पाकिस्तान की इतनी अच्छी फुटबॉल होती थी। सही। लेकिन हमने उस मोमेंटम को गेन नहीं किया, ठीक है ना। हम लोग जो है वो लापरवाही बरतते रही। तो आप देखें, ईरान ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, जापान ने किया, कोरिया ने किया और तुर्की ने किया, इराक ने किया। इन मुल्कों को हम लोग हराते थे 5-5, 6-6 गोल से, यानी पाकिस्तान। तो उन्होंने तरक्की की और हम लोग जो है अभी तक वहीं के वहीं स्टक खड़े हुए हैं कि जो वो जहाँ पर थे वैसी। तो अब ये कि थोड़ी बहुत बेहतरी आ रही है फुटबॉल में। अभी एक टूर्नामेंट हुआ था, इंटरनेशनल टूर्नामेंट, तो उसमें पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये 4 टीमें थी। तो उसमें ये तीनों टीमें रैंकिंग में अगर देखा जाए, वर्ल्ड रैंकिंग में, तो पाकिस्तान से बेहतर रैंकिंग है। पाकिस्तान की जो है 190 के 5 बाद आती है और इनकी जो है पहले आती है। किसी की 140 है, कोई 120 पे ऐसे करें। तो पाकिस्तान ने वो टूर्नामेंट जीता और अफगानिस्तान को 2 दफ़ा उस टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने हराया, यानी कि एक राउंड के मैच में, दूसरा जो है फाइनल में, और मालदीव और बांग्लादेश को भी हराया। तो कुछ बेहतरी नज़र आ रही है कि जो है वो उसमें फुटबॉल के अंदर जो है वो अब काम हो रहा है। लेकिन काम करने से ही होगा। हम सिर्फ बातें करते रहें और ये रोज़ाना फेडरेशनें तोड़ तोड़ के बना रहे हैं, कभी वो आ गया, कभी ये चला गया, कभी वो हो गया, ठीक है ना। ओहदे की बंदरबाट चलती हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन आप जो प्लेयर्स पर, स्पोर्ट्स पर, खेल पर वो कंप्रोमाइज़ ना करें और उसको जो है उसकी जो मकसद रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट, उनको पूरा करें ताकि आपकी टीम जो किसी लेवल पर तो आए। मतलब वो प्योरिटी तो एटलीस्ट रखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। देखें, हम अगर इंडिया से हमारी चीज़ में कंपेयर करते हैं हिंदुस्तान से, एक टाइम था हमारे 12 बॉक्सर जो वो साउथ एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल लिया करते थे, ठीक है। ओलंपिक के अंदर 4-4 हमारे बॉक्सर जो वो क्वालिफाई करते थे। अब हमारा एक बॉक्सर क्वालिफाई नहीं करता है और साउथ एशियन गेम्स में हम कहीं नजर नहीं आते। तो उसकी वजूहत क्या है? मतलब हमने कहीं ना कहीं मकसद अपनी वीकनेस दिखाई है या काम नहीं किया प्रॉपर, जिसकी वजह से ये मामला हो रहे हैं। अब इंडिया के बॉक्सर्स भी आपको नजर आते हैं, उनके एथलीट जो है वर्ल्ड में कम्पीट कर रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि वहाँ पे जो 70% लोग जो है वो भूख से बेहाल हैं, ठीक है ना। हमसे ज्यादा अगर गुर्बत की लकीर देखें हमसे ज्यादा हालात बहुत बिगड़े हुए हैं वहाँ पे। एक मुल्क है केप वर्दे, यानी 6 लाख आबादी है उसकी, ठीक है। उसने फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया और बड़ी बड़ी टीमों को उसने जो नाको चने चबा दिए, ठीक है। नई टीम, मैंने पहली दफ़ा इस मुल्क का नाम सुना, कोई जजीरा है उसमें ये लोग रहते हैं और वहाँ पर इन्होंने जो है वो फुटबॉल की तैयारी की और सारी चीज़ें की और वो जो वर्ल्ड कप के लिए, कमाल की बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात है कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर 220 के करीब कंट्रीज हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। फीफा यानी कि यूएनओ से भी ज्यादा जो है वो स्ट्रांग है। यूएनओ के जो है 206 या कितने मेंबर मुल्क हैं। फीफा जो है फुटबॉल इंटरनेशनल जो है अपनी वर्ल्ड की, उसके जो है तकरीबन 220 के करीब जो है मेंबर हैं कंट्रीज। तो उनके दरमियान ये मुकाबले होते हैं, फिर क्वालिफाइंग राउंड होते हैं होम एंड अवे की बुनियाद, उसमें से टीमें जो है वो प्रोसीजर तय करते 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 फिर जो है वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करती है। जी अच्छा नंदीम साहब, उसके अलावा मैं थोड़ा क्रिकेट के हवाले से भी चाहूँगी कि जो अपडेट है वो ज़रूर हमारे व्यूवर्स को दें। और आप जब भी प्रोग्राम में होते हैं तो जाहिर सी बात है जो भी खेल हैं उन तमाम खेलों के हवाले से चाहते हैं हम कि बातचीत हो। जी देखें, क्रिकेट का अभी तो टीमें अनाउंस हुई हैं पाकिस्तान की, जो वो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ टूर और टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है ना। कुछ चीज़ें कहीं अच्छी हो रही होती हैं तो कहीं ना कहीं ये लैग भी कर जाते हैं। अब अच्छा क्या हुआ? अच्छा ये हुआ कि जो इन्होंने कुछ यंगस्टर्स हैं उनको मौके दिए हैं, जैसे
अब्दुल्ला फजल है, अजान अवैस हैं, उनको इन्होंने मौका दिया। एक दो लड़के और हैं और उनको जो है इन्होंने मकसद आगे लेकर आए हैं, तो उन्होंने परफॉर्म किया था डोमेस्टिक में। तो ये आपकी बात ठीक है कि हम अप्रिशिएट करते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन कुछ चीज़ें जो गलत हुई हैं वो ये हुई है कि जैसे हमारे सिंध के जो है, कराची से हट के जो सिंध के से ताल्लुक़ रखते हैं प्लेयर, उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है। ये नुमान अली है, मुसलसल परफॉर्म कर रहे थे, वर्ल्ड रैंकिंग भी उनकी देखें, हैदराबाद से ताल्लुक़ है, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे पिछली 2 सीरीज़ से। अच्छा, बाबर आजम को भी फिर से वही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसके हवाले से भी मैं चाहूँगी ज़रूर आप कमेंट्स दें, मतलब इसको किस तरह देखा है? हाँ देखें, बाबर आजम मेरे हिसाब से डिजर्व करते थे, उनके साथ ज्यादती की गई, उनको हटाया गया। ठीक है ना, कि आप जो वो शफलिंग की आपने, कभी सलमान अली आगा को कप्तान बना रहे हैं, कभी शान मसूद को बना रहे हैं। देखें, जो लीडर वही अच्छा होता है जो फ्रंट से लीड करें, यानी कि परफॉर्मेंस भी उसकी आउटस्टैंडिंग हो ना। तो बाबर आजम की अगर आप प्रीवियस परफॉर्मेंसेज देखें तो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस बाबर आजम की थी, तो आपने उसको एकदम में हटा दिया। ठीक है ना, फिर हटाया तो उससे क्या हुआ कि टीम का शराजा बिखर गया। टीम जो है वो आप देखें कि कितने जो बांग्लादेश से सीरीज़ हार गए, हम दीगर और कंट्री से हार गए। ठीक है ना, और जो भी हमारे वर्ल्ड कप खेला है, हमने T20 का खेला या ODI का खेला, तो उसमें परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी। तो उसकी वजूहत क्या थी कि एक अच्छे लीडर की ज़रूरत थी, जैसे सरफराज थे। सरफराज ने अपने दौर के अंदर पाकिस्तान को बड़ी कामयाबियाँ दिलवाई, 11 T20 सीरीज़ जितवाई, चैंपियंस ट्रॉफी जीता पाकिस्तान, उसके अलावा टेस्ट सीरीज़ ही काफ़ी जीता। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कैप्टन को जो रिमूव किया, उससे डायरेक्ट इम्पैक्ट प्लेयर्स के ऊपर आया, क्योंकि जब कैप्टन हट जाता है और फिर उसकी परफॉर्मेंस नहीं होती तो फिर प्लेयर्स का मोराल, उनका एटीट्यूड, उनका डिसिप्लिन, सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अच्छा, सिलेक्शन में शाहनवाज दहानी को भी तो रख सकते थे ना, उसकी सिलेक्शन नहीं हुई। देखें, शाहनवाज दहानी के साथ जो है वो ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई कि वो, अगर हम रेड बॉल के कैंप की बात करें जो NCA नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में लगा था, और फिर कराची में भी कैंप वगैरह लगते रहते हैं, तो उसमें उसकी परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग थी। उसके अलावा भी अगर शाहनवाज दहानी को देखें, डोमेस्टिक में भी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है। तो एक कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है तो खैर बुरी भी नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस गुड कह सकते हैं हम कि गुड परफॉर्मेंस है। तो उनको कैरी करना चाहिए था, उनको मौका देना चाहिए था, ना कि आप जो वो किसी और को ले आए। अब उन्होंने मौका दिया है जो वो उबैद शाह, ठीक है ना। इन द एंड वही रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो कंट्री की ही रिप्रेजेंटेशन है, तो हमारे यहाँ ये जो 19-20 हो जाता है ना, मतलब वो फ़र्क 19-20 का हकीकत में नहीं होता। अब वो देखे, ये डाला जाता है कि वो भाई जिसको नहीं लेना होता है ना, तो फिर उसके लिए कहा जाता है, जैसे शाहनवाज दहानी, भाई उसके साथ जो वो एटीट्यूड की प्रॉब्लम, भाई क्या एटीट्यूड की प्रॉब्लम है आप बताएं ना, है। अगर एक देखो, मुख्तलिफ इन्वायरमेंट से प्लेयर आते हैं, मुख्तलिफ जो वो जगहों से आते हैं, उनका रहन सहन, उनका बोलना चालना, उनका उठना बैठना, खाना पीना अलग है। ठीक है, पंजाब वालों का अलग है, सिंध वालों का अलग है, KP के चले जाएं, गिलगित बल्तिस्तान। अब इस स्कर्दू के अंदर हम T-शर्ट में तो नहीं घूम सकते ना, है कि वहाँ पे जो माइनस पे जो टेम्परेचर चला, तो हमारा पहनना ओढ़ना अलग है, तो वहाँ की लैंग्वेज भी अलग है। ऐसी जो है सिंध का भी, तो शाहनवाज दहानी जो है वो ये असासा है इनको। अब ये जो इतने लोग बैठे हुए, मेंटोर, कोच, असिस्टेंट कोच, फलाना, बैटिंग कोच, ये वो हैं, 75 लोग आपने बिठाए हुए, उनका काम क्या है? उनका काम ये है कि प्लेयर्स की मेंटोरिंग करना, उसको बताना कि इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट क्या है और आपने किस तरह डिसिप्लिन में रहना, ये चीज़ें उनका काम है ना। ये थोड़ी है कि और फिर आपने चलें, हम मान लेते हैं कि भाई ये नीचे से आए कि जो इन्होंने डोमेस्टिक खेला, ये खेला, वो खेला, अंडर 19 खेली होगी सब कुछ, तो नीचे लेवल पे अगर आप आ जाएं तो आपने वो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लेवल में गैप इतना रखा हुआ है कि वो जो प्लेयर जाता है तो एकदम में जो परेशान हो जाता है। तो या तो आप डोमेस्टिक लेवल के ऊपर भी उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करें, ठीक है ना, अंडर 19 लेवल पर भी लेकर, ताकि प्लेयर वहीं से ग्रूम होता हुआ है, उसको डिसिप्लिन का पता हो, उसको जो है वो सारी चीज़ों का पता हो कि मैंने रूटीन कैसे फॉलो करनी है, प्लेयर के साथ बिहेव कैसे रखना है, उनके कोचेज़ के साथ कैसे रहना है, इंटरनेशनल प्लेयर जब टूर होता है उनके साथ कैसे मिलना है। तो ये सारे गैप जो है वो आपने क्रिएट किए हैं, आप उस गैप को ख़त्म कर दें तो ये नीचे से बच्चे अंडर 15, 17 और 19 से मतलब उनको उस लेवल की चीज़ें मिलेंगी तो वो वहीं से तैयार होते हुए आएंगे। अब पाकिस्तान टीम में जाते हैं तो उसका स्टैंडर्ड ही कुछ चेंज हो जाता है बिल्कुल ही, कि डोमेस्टिक में कुछ और है, वहाँ पे कुछ और है, ठीक है ना। फिर वो जो उनको ज़रूरत पड़ती है, फिर आप मेंटोरिंग करें। भाई शाहनवाज दहानी है या और दीगर प्लेयर हैं, उमर अकमल आपने ज़ाया कर दिया, बहुत अच्छा प्लेयर था, ठीक है ना, उसके साथ भी बड़े इशूज़ रहे।
और ऐसे कई प्लेयर थे, क्या नाम है अपना, अहमद शहजाद, वो उनके साथ भी यही था कि भाई उनका जो एटीट्यूड ठीक नहीं है, एग्रेसिव है, फलाना अच्छा, है मतलब टैलेंट हमारे यहाँ जो ठीक बात है वो ये है कि टैलेंट सही से यूटिलाइज नहीं हो रहा पाकिस्तान में। स्पेशली हम अगर डिफरेंट प्रोविंसेस की बात करें, सिंध की बात करें, तो हमारे यहाँ ग्रास रूट लेवल से ही वो काम नहीं होता, तो जाहिर सी बात है सिलेक्शन वो होती ही नहीं है। आपने जाहिर सी बात है आपने बहुत काम किया, आपका अच्छा एक्सपीरियंस है। आप क्या समझते हैं गांव देहात की अगर हम बात करें, वहाँ के बच्चों की बात करें, उनकी तो एनर्जी अलग होती है ना, एक अलग लेवल की। जी बिल्कुल, देखें लाड़काना के साथ एक इलाका है नसीराबाद, जी, आपने भी सुना होगा। बिल्कुल, दादू और ये इस तरफ जाके, तो मैं एक बोर्डिंग स्कूल में जॉब करता था। जो आप टैलेंट की बात कर रहे हैं ना गांव की, तो वहाँ पर ये मैंने शहरी बच्चे भी देखे जी, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बच्चे हैं। आप बिलीव करें, वो एक बच्चा था हासिल पंवर, आजकल वर्क्स डिपार्टमेंट में जो इंजीनियर है, तो वो जो 15 साल की एज में नेशनल गेम्स के अंदर उसने सिल्वर मेडल लिया हाई जंप के अंदर, यानी कि 6 फीट और 4 इंच उसने हाई जंप की, 4 या 5 इंच मुझे अभी याद नहीं है। 15 साल की एज क्या होती अच्छा, उस कंपटीशन में पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान वापडा, रेलवे, एयरफोर्स, ये तमाम टीमें मौजूद थी। क्या टैलेंट की बात कि उसके अंदर नेचुरल टैलेंट इतना था कि वो इस लेवल पर चला गया। अच्छा, यूथ ओलंपिक के लिए भी सिलेक्ट हो गया वो। फिर जब वो पंजाब गया, वहाँ कैंप में रहा, वहाँ कुछ मामला हुए, बहरहाल वो नहीं जा सका या जो भी था, फिर डिस्चार्ज होकर उसने छोड़ दिया। यानी कि अगर आज वो खेल रहा होता तो आप यकीन करें कि वो अशर नदीम जैसे हमारे ओलंपिक में गोल्ड किया, तो कभी उम्मीद थी कि वो भी जाके जो है पाकिस्तान के लिए मेडल लेता। ठीक है ना। तो हमारे जो गांव देहात हैं या विलेजेस हैं, उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। सिर्फ वहाँ पर वर्क करने की ज़रूरत है, सहूलतें देने की ज़रूरत है, प्लेटफॉर्म मुहैया करने की ज़रूरत है। ठीक है ना। यहाँ के बच्चों को या लाहौर या कराची के बच्चों को अगर हम कंपेयर करें तो फ़र्क क्या आता है कि उनकी नॉलेज का फ़र्क होता है। ठीक है ना। थोड़ा सा एजुकेशन का फ़र्क होता है, एक इन्वायरमेंट का फ़र्क होता है कि वहाँ के ग्राउंड अच्छे हैं। ठीक है ना। यहाँ के ग्राउंड उस लेवल के नहीं है, सीमेंटेड पर या कच्चे पर खेल रहे होते हैं। ठीक है ना। उनके पास ग्रासी फील्ड हैं और टफ पिचेज हैं, फैसिलिटीज अच्छी हैं, जो स्पोर्ट्स गियर्स हैं यानी कि इक्विपमेंट वो अच्छे मिल जाते हैं। तो सारी चीज़ें उनके पास बेहतर हैं। अगर इनको भी उसी लेवल के मिले तो ये आप देखेंगे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे, ऐसे कई प्लेयर्स आए हैं जो पाकिस्तान के लिए खेले और सर्व किया है उन्होंने। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, मैं मोहम्मद नवाज की भी ज़रूर बात करना चाहूँगी। आईसीसी ने 3 मंथ्स के लिए जो है वो पाबंदी लगा दी है उनके ऊपर। हाँ बिल्कुल, देखें सोशल मीडिया के ऊपर ये काफ़ी इसका मोहम्मद नवाज का चल रहा है कि जो वो 3 जो महीने की उसके ऊपर पाबंदी है। अच्छा, वो पाबंदी भी कोई किसी मैच के अंदर उन्होंने अच्छा डोपिंग की है उन्होंने, और जो उसमें लिखा हुआ है कि डोपिंग। ठीक है ना। अच्छा, डोपिंग की डेफिनेशन क्या है, कोई भी ऐसा केमिकल या सब्सटेंस जो ग़िज़ा नहीं है, यानी कि जो हम खाते नहीं है, डेली फूड है, रोटी होती है, चावल है या फ्रूट है, वो नहीं है, और हम यूज़ करते हैं किस लिए, अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो वो डोपिंग के ज़िम्मे में आता है। तो उन्होंने शायद कोई ऐसी चीज़ ली होगी जिसकी वजह से ये डोपिंग का सारा इशू हुआ कि जो वो और 3 महीने के लिए जो बैन हो गया। तो असल चीज़ तो सोचने की ये है कि मोहम्मद नवाज़ जैसा प्लेयर जो मतलब इतना सीनियर है, इतने मैचेस पाकिस्तान के लिए खेल चुका है, सर्व कर चुका है, और उससे इस किस्म की गलती हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो ब्लंडर है। अभी तो यही सामने आया, अब देखते हैं आने वाले टाइम में कि उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट आती है, उन्होंने ऐसा क्या किया था या क्या नहीं। ठीक है ना। अच्छा, फिर सॉरी, पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुआ ये हुआ है आईसीसी की तरफ से। तो आईसीसी की तरफ से 3 मंथ की जो वो पाबंदी लगाई गई है कि जो उन्होंने टेस्ट लिए थे, ये शायद वर्ल्ड कप के मैचेस में हुआ है मेरे ख्याल से। कोई वर्ल्ड कप के मैचेस थे, उसमें टेस्ट वगैरह इनके जो है ब्लड ले लेते हैं, फिर उसके टेस्ट होते हैं। ठीक है ना। तो फिर उसका रिजल्ट जो ये बाद में देते हैं। तो अब देखते हैं कि ये मोहम्मद नवाज़ की तरफ से क्या स्टेटमेंट आती है, क्या कहते हैं ये कि जो है वो इन्होंने ऐसा क्या किया या एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। लेकिन वो एक चीज़ जो है वो एक हकीकत है, आईसीसी ने कोई ऐसा कच्चा काम नहीं किया होगा कि ऐसे ही कोई कर दिया होगा, बाकायदा उनके टेस्ट होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट। सही, बिल्कुल सही। अब जाहिर सी बात है, सबकी नज़रें हैं कि मोहम्मद नवाज़ का खुद का क्या बयानिया होता है। अच्छा, उसके अलावा मैं ज़रूर चाहूँगी कि मेसी और रोनाल्डो के हवाले से एक
सर्टेन एज होती है, आप खेल रहे होते हैं और वो शानदार दौर होता है आपका, लेकिन एक ऐसा टाइम भी आता है जब हम जो है वो रिटायरमेंट एक्सेप्ट करते हैं। सिर्फ वो प्लेयर्स नहीं, लेकिन जो देखने वाले होते हैं, तमाशाई होते हैं, वो भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। देखें, असल में क्या है कि फुटबॉल में जैसे पीले था, मैराडोना था, उसके बाद कई प्लेयर्स आए, रोनाल्डो आए ब्राज़ील के, रिवाल्डो थे, रोनाल्डिनियो थे और जिडान थे। ऐसे ये प्लेयर्स ऐसे हैं जो लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है ना। इनकी मकसद इतनी अट्रैक्शन होती है। अब ऐसे ही प्लेयर्स में अगर नाम लिया जाए तो जैसे रोनाल्डो और मेसी, इन दोनों का नाम है। तो लोग जो है इनको मकसद इनके खेल को, इनकी जो मकसद खेल की खूबसूरती है उसको हमेशा देखना चाहते हैं, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि यार ये वो रिटायर हो जाएंगे। हालांकि ये इनका दोनों का मेरे ख्याल से लास्ट वर्ल्ड कप है, तकरीबन 40 साल से ऊपर की एज हो गई है। और फुटबॉल जो है वो मकसद बॉडी कॉन्टेक्ट के साथ साथ मकसद बड़ा स्ट्रेंथ वाला खेल है कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, अप एंड डाउन, ये वो भागना काफ़ी, ये तो है नहीं कि कोई खड़े खड़े आप खेल रहे हैं। तो उसके लिए आपको जो उस लेवल की फिटनेस भी रिक्वायर्ड होती है। तो अभी आप देख लेंगे जो आखिरी मैच था उसमें रोनाल्डो के कोच ने जो है शायद उनको फर्स्ट हाफ बाहर रखा, फिर सेकेंड हाफ में उनको इन किया था। और किस वजह से कि जो उनकी अभी एज हो गई है काफ़ी। तो यही वजूहत हैं कि देखें एज के साथ साथ डिक्लाइन तो आता है और हर चीज़ ने जो वो आखिरत की तरफ जाना है। तो अब इनका भी टाइम जो है वो रिटायरमेंट का हो गया। अब रिटायरमेंट ये मेरे शायद अनाउंस कर देंगे कुछ ही टाइम में। जैसे अपना रोनाल्डो हो गया या मेसी हो गया, बल्कि इनके बयान मतलब अगर देखा जाए स्टेटमेंट भी आई थी कि भाई जो हमारे आखिरी वर्ल्ड कप है उसके बाद शायद कोई 1-2 साल ये खेलेंगे, क्योंकि 4 साल बाद होता है वर्ल्ड कप। तो अब अगर 4 साल हम चले जाएं तो कोई 46 या 45 की एज होगी तो उसमें खेलना पॉसिबल नहीं है। और अपने आप को इस तरीके से मेंटेन रखना और फिर जो उस लेवल की फिटनेस रखना, ये बहुत ज़्यादा ये मुश्किल है। नहीं, मतलब जितना भी कोई भी खुद को फिट रखे, एक्सरसाइज और डाइट हर चीज़, लेकिन वो एजिंग तो ऐसी चीज़ है कि उसे आप रोक नहीं सकते। लेकिन ये बड़ी खूबसूरत बात है कि एक तो तारीख में उनका जो है नाम वो रोशन हो गया, उनका बड़ा खूबसूरत दौर रहा। अच्छा, आपने फुटबॉल को हमेशा ही पसंद किया है? और मतलब फुटबॉल और क्रिकेट की बात करें तो कौन सा गेम आपको ज़्यादा अट्रैक्ट किया है हमेशा? देखिए, मैंने जो अपने स्पोर्ट्स की इब्तदा की वो फुटबॉल से की, जो अपना कैरियर खेलना शुरू किया। हमारे टंडोजा में बहुत अच्छी फुटबॉल होती है। 2 क्लब थे, एक शोधा फुटबॉल क्लब और एक जो है वो फ्रेंड्स फुटबॉल क्लब। तो दोनों में आपस में बड़ा जो वो राइवलरी भी थी, यानी कि हरीफ से एक दूसरे के। पर हैदराबाद के हवाले से देखा जाए, हैदराबाद के दोनों ही क्लब जो है टॉप क्लास क्लब थे, हैदराबाद मीरपुर खास। तो हमारे यहाँ फुटबॉल का बड़ा क्रेज़ था। तो मैंने फुटबॉल से अपने स्पोर्ट्स की इब्तदा की कि फ़ुटबॉल खेली मैंने। फिर वहाँ चांसेस थोड़े से कम मिले। और ये वो क्रिकेट तो देखें इसलिए भी पसंद थी कि क्रिकेट जो है इमरान खान ने पसंद करवाई। इमरान खान जब खेलते थे 87 और 80s में, तो उस टाइम पे जो है क्रिकेट जो है बहुत ज़्यादा क्रेज़ था क्रिकेट का पाकिस्तान में। तो क्रिकेट भी खेलते थे हम। पर जो अगर आप कह लें कि मकसद आगे बढ़ने के लिए, चांस प्रोफेशन अपनाने के लिए, वो मैंने फुटबॉल से इब्तदा ली थी। फिर फुटबॉल से मैं चला गया एथलेटिक्स के अंदर। फिर मेरा जो वो खेल एथलेटिक्स हो गया। तो फुटबॉल भी पसंद है, क्रिकेट भी है, एथलेटिक्स मेरा अपना खेल है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, तमामु सुठो। नाज़रीन, असां पहिरीं ब्रेक की तरफ़ अॻियां वधूं था ऐं प्रोग्राम में साथ मौजूदु आहे मीज़ान बैठक प्रीमियम चूरो चांहि जो ऐं ख़ुशियुनि जो मतिलबु हूंदो आहे त गॾिजाणियूं, वेहकूं, बैठकूं। ऐं हिकु सुठी बैठक लाइ अहिड़ी चांहि ज़रूरी आहे जेका उनजी पंहिंजाइप सां हम आहंग हुजे। ॾिसंदा रहिजो सुबुह महिराण। नाज़रीन, सभिनी ॾिसंदड़नि खे आउं ॿीहर वेलकम चवां थी तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह महिराण में। ऐं सुबुह महिराण सां नाज़रीन स्पॉन्सरशिप मौजूदु आहे मीज़ान बैठक प्रीमियम चूरो चांहि जी। ही फौरी तौर ते गहरो सुनहरी रंग ॾिए थी। हिकु सुठी ऐं भरपूर रिप्रेज़ेंटेशन हूंदी आहे, भरपूर ज़ाइको पेश करे थी। सो हिन स्पॉन्सरशिप सां
अॻियां वधूं था। SM नदीम साहब सां गॾु मौजूदु आहिनि। अच्छा, असां जॾहिं बि माना मोकलुनि जी ॻाल्हि कंदा आहियूं न, ख़ासि तौर ते जून ऐं जुलाई जूं जेके मोकलूं हूंदियूं आहिनि, हाणे त जुलाई बि बसि एंडिंग जी तरफ़ पियो वञे, माना मोकलूं त चइजे ईअं खणी त बचियूं ई न आहिनि, त इहो बि बिल्कुलु सही रहंदो। ऐं ख़ासि तौर ते जेके असांजूं मोहतरम टीचर्स साहिबान जेके बि ॾिसनि पियूं हिन वक़्तु, या स्टूडेंट्स ॾिसनि पिया, त उन्हनि सभिनीनि खे हिन ॻाल्हि जो अहसासु हूंदो त वाक़ई जून जो महीनो ॾाढो जल्दी गुज़री वियो। जुलाई जो बि जेको आहे सो एंड जी तरफ़ पाण वञूं पिया, त कुझु ॾींहं आहिनि। ऐं मां त हमेशह चवंदी आहियां त तव्हां जूं ही जेके मोकलूं आहिनि उहे ॾाढी सुठियूं गुज़रनि, रिमेनिंग जेतिरा बि डेज़ हुजनि तव्हांजूं सुठे तरीक़े सां जेके बि एक्टिविटीज़ आहिनि, जेके बि कमकार आहिनि, उहे आराम सां कंप्लीट थियनि। ऐं होपफुली त तव्हां हिकु नई तयारी सां, हिकु न्यू स्ट्रेंथ सां वरी पंहिंजनि कमनि कारनि खे कंटिन्यू कंदो। SM नदीम साहब, आपसे भी पूछना चाहूँगी, जून और जुलाई की 2 मंथ की वेकेशंस, आपको याद है वो बचपन में कैसे गुजरती थी? हम लोग बड़ा एंजॉय करते थे और प्लानिंग करते थे कि भाई 2 महीने की छुट्टियों में क्या करना है। हमारे फादर जो वो बाग लिया करते थे, ये आम का बाग, ये ना, उसमें कुछ शेयरिंग होती थी, तो उधर हम जो है तकरीबन हर हफ्ते जाते थे। और फिर ट्यूबवेल वगैरह ये वो, उधर आम खाना, बेर का अगर सीज़न है तो बेरों में, जैसे सर्दियों में बेर का सीज़न होता है, सर्दियों की छुट्टियाँ होती हैं, तो उसमें चले जाते थे, तो बड़ा एंजॉय करते थे। पर जो जून का महीना है ना, वो इसलिए खुशी होती थी ज़्यादा कि वो छुट्टियाँ स्टार्ट होती थी। हाँ। अब जुलाई जैसे जैसे जाता है तो फिर ये होता था कि भाई जो वो छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं, तो वो 15 जुलाई या 20 जुलाई आप कह लें कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, वो तो अपने टीचर्स को बुला लेते हैं, या नई हायरिंग करते हैं उनको भी बुला लेते हैं, मीटिंग्स चलती हैं उनकी, आने वाले सेशन की जो वो तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का ये है कि वो अपने टाइम से खुलता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे बड़ा एंजॉय करते थे, कोई फिक्र नहीं थी, कोई टेंशन नहीं। मतलब किसी किस्म का एक वो होता है ना कि कोई जिम्मेदारी हो आपके ऊपर, वो कुछ नहीं था। तो वो एक टाइम था और बेहतरीन टाइम था, ऐसा टाइम जो शायद अब दोबारा कभी ना आए। जाहिर सी बात है, वो तो एक अलग ही फेज होता है ना जिंदगी का। वो कहते हैं ना कि कोई टेंशन नहीं, कोई चीज़ नहीं, मतलब जहन बिल्कुल रिलैक्स, और बस कि वो ऐसा वक्त होता है कि फिर वो आता ही नहीं है। अच्छा, आजकल के जो बच्चे हैं उनकी एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं? मतलब जून जुलाई मुझे लगता है कि वो उनको उस तरह से वो क्रेज नहीं होता। बिल्कुल, आजकल ये मोबाइल जो है ना, मोबाइल इसने बेड़ा गर्क कर दिया है बच्चों का। इसके फ़वाइद तो हैं पर नुकसानात भी बहुत हैं। जो हमारी जो नौजवान नस्ल है या यंगस्टर्स हैं, उनके अंदर जो है ना इसका बड़ा जो वो मतलब मोबाइल का एक समझ लें, क्या कह लें कि जरासीम पैदा हो गया है कि वो जो 24 घंटे मोबाइल, उठते हैं मोबाइल, सोते हैं मोबाइल, बैठते हैं मोबाइल। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसको जो मकसद प्रॉपर यूटिलाइज भी करते हैं अपनी नॉलेज के लिए, अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए। बाकी मैं ये समझता 70 to 80% बच्चे जो है ना, वो सिर्फ जो है ना मोबाइल से जो वो समझ लें वैसी कोई इंटरटेनमेंट, कोई टिकटॉक फलाना ये वो इस टाइप की चीज़ें चला रहे होते हैं, मतलब कोई नॉलेज या ऐसी कोई चीज़ है वो हासिल नहीं कर रहे होते। तो इस मोबाइल ने उन बच्चों को जो है ना बहुत ज़्यादा, एक तो आराम पसंद कर दिया है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन। हाँ, कंफर्ट जोन कि भाई आपने ऐसी चल रहा है और कमरा ठंडा होना चाहिए, मोबाइल हाथ में होना चाहिए, खाना मिल रहा है, सोना टाइम पे, उनका तो वो होता ही नहीं है कि सोना भी है टाइमली, ये चीजें है ही नहीं ना। तो लाइफ स्टाइल उनका चेंज हो गया है। जैसे हम लोग मुशक्कत करते थे, सुबह उठते थे, जाते थे पैदल, ठीक है ना, सारी चीज़ें करते थे। अब उनके पास बाइकें हैं और ये सारी चीज़ें, मतलब उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो ना होने के बराबर है। बिल्कुल, अच्छा, फिर वो खा खा के बल्कि हो जाते हैं, ओबेसिटी आ जाती है, तो फिर वो ग्राउंड की तरफ भागते हैं कि यार कोई प्रॉब्लम हो जाए। अच्छा, काफी लोग तो वो भी नहीं करते। मैं तो बहुत ज्यादा हैरान होती हूँ कि लोग सारा दिन खाते रहते हैं, उनका यही मशगला है ना, खाना और सोना और घूमना। मतलब इन चीजों के अलावा उनकी कोई एक्टिविटी है ही नहीं। और फिर उनको ये भी टेंशन नहीं होती कि वजन इतना बढ़ गया है, उसको कम करना है या कुछ, लाइक पता नहीं कैसे उनका जहन होता है। नहीं, वो असल में लेकिन वो एज फैक्टर भी होता है। एक एज, सर्टेन एज आती है, उसमें इंसान को फिक्र लगती है जी, अपनी सेहत की भी, हेल्थ के इश्यूज की भी। बाद में नहीं रहती क्या? नहीं, मतलब जैसे पहले होते ना कि भाई यंगस्टर हैं ये वो, तो वो तो एक मौज मस्ती में अपना टाइम गुजार रहे होते हैं, सारी चीजें कर रहे होते हैं।
लेकिन आप 35 के बाद आप जाएंगे ना 40 की तरफ, फिर वो एनर्जी भी नहीं रहती है। हाँ, तो उस टाइम पे फिर ये आपको चीजें जो है ना वो फिर एहसास होता है कि भाई आपके हेल्थ के इश्यूज क्या हैं। जी जी। ठीक है ना। अच्छा, फिर जब तक आप पे पड़ेगी नहीं, जब तक डॉक्टर कोई कहेगा नहीं या कोई बीमार नहीं होगा, तो फिर ग्राउंड की तरफ भी नहीं जाते। कि जब डॉक्टर कहेगा कि भैया आपके तो अंदर इतने मसाइल चल रहे हैं, आपके साथ तो ये इशू हो रहा है, वो इशू हो रहा है, आप ग्राउंड जाएं, फिर जाते हैं। उससे पहले जब तक ठीक चल रहे होते हैं ना, फिर कोई परवाह नहीं होती। वही आप जैसे आपने कहा कि खाना पीना घूमना, ठीक है वो जैसे मतलब ये मिसाल बड़ी अच्छी खूबसूरत मिसाल है कि हमारी जो गाड़ी होती है वो अगर हम टाइमली ट्यूनिंग ना करवाएं तो जाहिर सी बात है वो बड़ा मसला क्रिएट हो सकता है। हाँ। तो बॉडी भी एक लिहाज से एक मशीन है, और फिर हम टाइम टू टाइम उस चीज़ को नहीं देखते तो अंदरूनी वो मसाइल इतने बढ़ जाते हैं कि बाद में डॉक्टर भी कहता है कि भाई मेरे पास भी अब तो हल नहीं है। हाँ। हर दूसरे बंदे को विटामिन डी का प्रॉब्लम, B12 की कमी, ये चीज़ें तो बहुत आम हो चुकी हैं। शुगर देखें आप कि मैं देखता हूँ जिस बैठता हूँ गैदरिंग में, अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, ठीक है ना, कि हर दूसरे तीसरे आदमी को शुगर। जिसे पूछा भाई यार मुझे शुगर, छोटे छोटे बच्चों को, हाँ छोटे छोटे बच्चों को। पहले तो हम कोई मकसद मुश्किल से हमने जिंदगी में नहीं सुना था ये प्रॉब्लम कि किसी को शुगर भी है, और किसी के मुंह से भी नहीं सुनते थे। न ये मोटापे के इशू सुनते थे हम कि भाई शुगर है या ब्लड प्रेशर है या फलाना है या दिमाग है। अभी देखे ना, आज बंदा मिला है, कल पता चला वो चला गया। तो ये क्या है, यही वजह है ना, क्या वजूहत हैं कि हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है। हाँ, ठीक है ना, कि हम लिए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, फिर वो कहीं ना कहीं तो उसका जो वो रिएक्शन, हाँ रिएक्शन या इम्पेक्ट आता है, फिर वो यही इश्यूज होते हैं। सही बात है। या हार्ट पर खुदा न खास्ता कोई ऐसा इशू हो जाता है, या ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, या शुगर के इश्यूज हो जाते हैं। मैं तो कहती हूँ कि हर वक्त खाना, बार बार खाना, ये भी एक किस्म की बीमारी है। बिल्कुल। देखो एक मिसाल देते हैं हमारे उर्दू में, और वो बड़ी अच्छी मिसाल है कि कम खा के कभी भी कोई बीमार नहीं होता, ज्यादा खा के बीमार होता है। सही बात है। ठीक है ना। तो ये जो ज्यादा खाते हैं ना, इन्हीं लोगों के साथ प्रॉब्लम होते हैं, चाहे वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो या कोई भी इश्यूज हो। जो कम खाते हैं ना, उनको कभी भी कोई इशू नहीं होता। तो खाना भी इतना ही ले, लिमिट से आदमी ले कि वो थोड़ा बहुत गुंजाइश रखे। लोग खा लेते हैं, यहाँ तक भर लेते हैं ऊपर तक, फिर वो जो बाद में उसको हजम करने के लिए चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है ना। तो पहले से चक्कर वैसे ही लगाने चाहिए, लेकिन खाना एक लिमिट के अंदर खाना चाहिए। बिल्कुल, हाँ लिमिट में खाना चाहिए। और अपनी जो लाइफ स्टाइल है, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, ठीक है ना, हर चीज टाइम पे करना, तो फिर आपकी लाइफ जो वो एक नजर आती है। ठीक है ना। बोझल बोझल सी तबीयत है, वो चेहरे उतरे उतरे से नजर आएंगे आपको। उसकी वजूहत क्या है, यही वजूहत है, बे टाइम खा रहे हैं, बे टाइम सो रहे हैं, हर चीज उसका कोई टाइम नहीं है, शेड्यूल नहीं है। फिर इशूज, हेल्थ के इशूज रहते हैं, प्रॉब्लम रहती हैं, दूसरी भी प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो ये सारी जो है ना, ये मोबाइल और इन्होंने जो है ना बहुत ज्यादा वो कर दिया। सही कह रहे हैं आप, जिसकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप मैं चाहूँगी कि ज़रूर व्यूवर्स के साथ शेयर करें कि मतलब एक हेल्दी रूटीन किस तरह होती है, क्योंकि आप जाहिर सी बात है आपका डिपार्टमेंट ऐसा है, आपका काम ऐसा है, आपने जो है इन तमाम चीज़ों पे वो अपडेट होते रहते हैं। मैं चाहूँगी कि इस हवाले से ज़रूर बात करें। जी। सबसे पहले तो आपकी जो वो सोने की रूटीन है ना, 11 बजे तक आप सो जाएं। ठीक है ना। हमारे यहाँ तो लोग क्या करें, ये 11 बजे भी मैंने लेट बताया है, वैसे तो जो कहते हैं कि जो वो ईशा के बाद आपको सो जाना चाहिए, ईशा की नमाज के बाद। ठीक है ना। ये भी मैंने थोड़ा सा लेट बताया कि 11 बजे तक सो जाएं, और कम से कम जो वो 7 से 8 घंटे या 6 से 8 घंटे जो आपकी प्रॉपर नींद होनी चाहिए, वो एक साउंड स्लीप है। अदरवाइज अगर इससे कम होगी तो एक जो है आप ठीक है, आहिस्ता 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 हमारे भी देखें ना, कुव्वत मुदाफ़ियत जो वो कब तक काम करेगी, तो फिर उसके असरात आना शुरू हो जाते हैं। उसके असरात क्या आते हैं कि आपको एंजाइटी हो जाएगी, स्ट्रेस में रहेंगे, तबीयत बोझल बोझल रहेगी आपकी। ठीक है ना। दिन छोटा, बड़ी बात, दिन छोटा हो जाता है। हाँ, ठीक है ना। 6 से 8 घंटे आपने नींद ले ली है, उसके बाद ये आप सुबह उठें, जो नाश्ता खाते हैं नाश्ता खाएं अपने टाइम से। ठीक है ना। आपकी बाउल हैबिट भी सेट होनी चाहिए। ठीक है ना। वो सारा करके नाश्ता किया, नाश्ते के बाद ये वो फिर जो आपका रूटीन वर्क है वो करें। जोहर की नमाज से पहले आप जो वो दोपहर का खाना खा लें। ठीक है ना। फिर सुन्नत नबी है कि कैलूला लें, वो आप थोड़ा सा ले लें कि आराम कर लें थोड़ा सा, उसे कहते हैं कैलूला। तो वो आराम करें आप आधा 1 घंटा। ठीक है। उसके बाद ये नमाज अगर पढ़ते हैं, असर की नमाज है, फिर ग्राउंड चले जाएं अगर ग्राउंड जाना है तो। ठीक है। मगरिब के फौरन बाद आप रात का खाना खा लें। ठीक है ना। ये नहीं कि रात को 3 बजे खाना खा रहे हैं और फिर सो रहे हैं, फिर वो 5 बजे सो रहे हैं। हाँ, फिर वो पेट में ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है, फिर वो मसाइल बन जाते हैं। तो ये एक रूटीन बना लें, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
और कोई इतना मुश्किल भी नहीं, ये आपके अपने हाथ में, आपकी सेहत के लिए, आपकी अच्छी लाइफ के लिए, ठीक है ना। तो आपकी हर चीज़ बेहतर रहेगी और सुकून में रहेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ें कब से ये चीज़ें बिगड़ना शुरू हो गई हैं? मतलब मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि वाकई में वो दौर बड़ा अच्छा होता होगा कि बस रात के टाइम ना लाइट और ना कोई इस तरह की फैसिलिटी, जी। और हमारे यहाँ तो बस एक मैसेज पे वो है फूड पांडा, हाँ। बस बेल बज जाती है, फूड आ ऑनलाइन जाता है। ऑनलाइन, हाँ, ऑनलाइन सिस्टम। वो दौर मुझे लगता है कि वो बड़ा अच्छा होता होगा। उसमें वो दौर अच्छा इसलिए था, देखें उसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व थी। अगर आपको कोई चीज़, मशीनरी वर्क बहुत ज्यादा नहीं था। हाँ, अब तो ये मुझसे वो आ गए ना कि वो ऑटो पर आ गया सारा कुछ, कि आप जो वो मशीनों पर चल रहे हैं, कि आपने बटन दबाया, ये चीज़ आ गई, ये किया, वो चीज़ आ गई। जी। फिर हम जो वो आसाइशों में पड़ गए, ठीक है। पहले तो एसी जो है वो बहुत कम जो है वो घरों में नजर आता था, ठीक है ना। घर ही इसी डिज़ाइन के बने हुए थे जी। कि वो कच्चे, वेंटिलेशन अच्छी होती थी और वो सुकून वाले होते थे, ठीक है ना। तो वो चीज़ें जो है वो फिजिकल एक्टिविटी आपकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। उसके असरात फिर आप पर आ रहे हैं, आपके जहन पर भी आ रहे हैं, आपकी बॉडी पर भी आ रहे हैं। एजिंग बहुत जल्दी आ रही है, मतलब कम एज में भी एजिंग जाहिर हो जाती है। हाँ बिल्कुल, वो वही है ना कि आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो आपकी फिर वो जो बुढ़ापे के असरात और ये चीज़ें, फिर आपकी जो वो लेंथ ऑफ लाइफ जो है, एवरेज लाइफ जो कहते हैं आप, वो भी कम हो गई है। पहले 90-90 साल, 100-100 साल लोग मतलब उनकी लाइफ होती थी, और हट्टे खट्टे होते थे, चलते फिरते थे। ये नहीं कि लाठी वगैरह लेके, ठीक है ना, वो अच्छे होते थे। अब ये कि 60 साल के बाद ही जो है वो बीमारियां घेर लेती हैं, वो क्यों वजह? रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ नहीं है ना, फॉलो अप नहीं है। मेरे एक टीचर हैं, मेरे अच्छे उस्ताद हैं, वो एक दफ़ा बता रहे थे हमें कि मैं चाइना गया, वहाँ पे कुछ इलाके बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, तो वहाँ पे वो ठंडे पानी का कंसेप्ट है ही नहीं। तो हम खाना खा रहे थे, अब हम सर्दी हो कुछ भी हो, लेकिन खाना खा रहे हैं, थोड़ा बहुत ठंडा पानी हमें चाहिए। तो वहाँ पे जब मैंने आइस का कहा, ठंडे पानी का कहा, तो होटल मैनेजर खुद चल के आया कि क्यों चाहिए आप रीज़न बताएं। तो हम तो मतलब ठंडा पानी, तेज़ वो मसाले वाला खाना और लेट नाइट जिस तरह जंक फूड हमारे यहाँ कितना, हाँ, ये तो जिंदगी रूटीन बन चुका है ना। चाइनीज जो है वो साइकिल पे ट्रैवल करते हैं, हाँ, फिजिकल एक्टिविटी, उन्होंने तो बड़ा गर्म पानी पीते हैं। हाँ, गर्म पानी पीते हैं। तो अंदर जो हमारे अंदर चीजें हैं, मतलब उनको भी तो कुछ ना कुछ चाहिए ना। मतलब हम एक चीज ठंडी खाए जा रहे हैं, फिर मिर्चियाँ, मसाले, चटपटा, ये वो, तो वो अंदर जाके हमारे मैदे को, हमारी दीगर चीज़ों को डिस्टर्ब करती हैं। तो वो चाइनीज़ की आप लाइफ भी देख लें आप, कि उनका लाइफ स्टाइल देखिए, और लेंथ ऑफ लाइफ जो है उनकी ज़्यादा है हमसे, पाकिस्तान ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है कि उनका जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज है बिल्कुल। साइकिल पे ज़्यादा वर्क करते हैं वो। हमारे यहाँ तो साइकिल का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, पुराने दौर में हुआ करती थी। अब ये तो बाइक है, या कोई बड़े बड़े डाले आ जाएं, गाड़ियाँ आ जाएं प्रोटोकॉल में, बस हम इन्हीं चीज़ों में पूरे हैं। हमें कोई अपनी सेहत का और किसी चीज़ का फिक्र नहीं। रात को सोने के लिए भी टैबलेट खा रहे हैं नींद की, ठीक है ना। दिन में जो है हम जो वो प्रोटोकॉल चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है वो फिर हमारी लाइफ पे असरअंदाज करती हैं, बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती हैं। अच्छा, वॉक करना कितना अच्छा है? हम तो भूल चुके हैं, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि ये चीज़ें भूल चुके हैं हम। एक्सरसाइज करनी है, वॉक करना है, टाइमली रेस्ट करना है। मैं चाहूँगी कि ज़रूर स्पेशली वॉक के हवाले से बात कीजिएगा। एटलीस्ट 40 मिनट्स जो है ना डेली वॉक, वो लाजमी है। हाँ, इन अ डे, यस। हाँ, डेली आप 40 मिनट जो है वॉक करें। जितने भी आपके बॉडी के अंदर सिस्टम है, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, या आपकी ब्लड सर्कुलेशन है, ये सब चीज़ें बेहतर रहेंगी आपकी अगर आप डेली करते हैं तो, ठीक है ना। और जो आजकल जो हार्ट अटैक के जो इश्यूज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा जो है, उससे भी बचा रहेंगे। कि एज पर डॉक्टर एडवाइस, कि वो लोग कहते हैं कि जो है अगर आप 40 मिनट वॉक करते हैं तो आप जो है वो तकरीबन जो वो 90% जो है डिक्रीज कर देते हैं हार्ट अटैक के चांसेस को। ठीक है ना। तो अगर आप ये 40 मिनट वॉक करते हैं तो इससे आपके बेहतरीन जो एक लाइफ भी हेल्दी रहेगी और आपकी बॉडी भी ठीक रहेगी, जबरदस्त, बाकी चीज़ें आपकी बेहतर रहेंगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने बात की। थैंक यू सो मच, आप आए, बड़ा अच्छा लगा। नाज़रीन, प्रोग्राम सुठे अंदाज में ताईं पहुतो। इन दी एंड क्या मैसेज देना चाहेंगे व्यूवर्स को?
मकसद मैसेज मेरा यही कि इंसानों के लिए, जो हमारे लोग हैं उनके लिए, पाकिस्तानियों के लिए, कि अपने आप से सिंसियर हो जाएं। जी थोड़ा सेल्फिश होना पड़ता है लाइफ में ना, और सेल्फिश अपनी सेहत के हवाले से, कि जबरदस्त। आपकी जो सेहत जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और दुनिया की सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी दौलत, हजारों नेमतों के बराबर, ठीक है ना, ये सेहत है। बिलीव करें आप, अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है ना, आपको कोई चीज़ अच्छी, न पैसा, न कोई गाड़ी, न बंगले, कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। बिल्कुल। आप सेहतमंद रहें, और मैं दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला हमें आपको सबको सेहतमंद रखे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वंस अगेन। नाज़रीन, मूंखे ॾींदो इजाज़त ऐं मुंहिंजी इंटायर टीम खे इजाज़त ॾींदो, मुंहिंजे आयल मुअज़्ज़ज़ महिमान खे बि इजाज़त ॾींदो, ऐं आख़िर में ज़रूरु ज़िक्र कंदी हलंदमि त हिन पूरे प्रोग्राम सां नाज़रीन साथ मौजूदु रहियो मीज़ान बैठक प्रीमियम चूरो चांहि जो। ख़ुशियुनि जो मतिलबु हूंदो आहे गॾिजाणियूं, वेहकूं, बैठकूं, ऐं हिकु सुठी बैठक लाइ अहिड़ी चांहि ज़रूरी आहे जेका हुनजी पंहिंजाइप सां हम आहंग हुजे। मूं शुरूअ में ज़िक्र कयो त मुहर्रम जो महीनो गुज़री चुको आहे, ऐं सफ़र जो महीनो शुरू थी वियो आहे, ऐं सफ़र जे महीने में उर्स मुबारक हूंदो आहे, या लतीफ़ सरकार जो। सो उन हवाले सां ई लास्ट में वेंदे वेंदे लतीफ़ सरकार जी ज़िंदगी ते हिकु डॉक्यूमेंट्री आहे। सो लतीफ़ साईं जी ज़िंदगी ते उहा डॉक्यूमेंट्री पाण सभु आख़िर में ॾिसूं था। पंहिंजी दुआउनि में रखंदो यादि। अल्लाह निगहबान।